सलाह का सबक। एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। उन्होंने अपने लिए बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था। वो दोनों चिड़िया वहां खुशी खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और पानी बहुत तेज बरस रहा था। पानी के कारण मौसम में ठंड बहुत बढ़ गई थी। दोनों चिड़िया ठंड के मारे थर थर कांपने लगीं। वो दोनों थोड़ी भीग रही थी, लेकिन अपने घोंसले में सुरक्षित थी। लेकिन फिर भी ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। इसी बीच वहां पेड़ के नीचे कहीं से भागता हुआ एक बंदर आ गया। बारिश के कारण वो बंदर भी बहुत भीग गया था। बारिश से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन वहां भी वो पूरी तरह तो सुरक्षित था नहीं, और वो तो पहले से ही पूरा भीग चुका था। वो बंदर भी ठंड के मारे बहुत जोर से कांप रहा था। बंदर को देखकर दोनों चिड़ियाओं में से एक चिड़िया को उस पर दया आने लगी। देखो देखो, वो बंदर बारिश में कितना भीग गया है। बेचारा कितना कांप रहा है। क्या हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद ही इतने छोटे छोटे से हैं और वो बहुत बड़ा बंदर है। भला उसकी मदद हम कैसे करें? सही कहा तुमने, हम इतने से और वो इतना बड़ा। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम उसकी खुद मदद करें। हाँ, उसे कुछ अच्छी सलाह तो दे सकते हैं ना? क्या कहते हो? सलाह? और उस गुस्सैल बंदर को? भला वो हमारी सलाह क्यों मानेगा? अरे बोलने में क्या हर्ज है? मानना ना मानना उसकी मर्जी। सोच लो, कहीं तुम्हारी सलाह हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फालतू ही डर रहे हो। दूसरी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही थी। वो बंदर बहुत ही गुस्सैल और नकचढ़ा था, लेकिन पहली चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी और वो बंदर से बात करने लगी। सुनो सुनो बंदर भैया, अरे यहाँ ऊपर ऊपर देखो, हम यहाँ हैं। हाँ। ये कौन बोला? ओह, चिड़िया, चू चू चिड़िया, मुझे क्यों तंग कर रही हो? तुम देख रही हो ना, मैं इस पेड़ के नीचे ठंड से कांप रहा हूँ, भीग रहा हूँ, और तुम मुझे तंग कर रही हो। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपसे। तो ये बात है। ठीक है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? लेकिन जल्दी बोलना, मुझे जल्दी से अपने साथियों के पास भी पहुंचना है। देखो दोस्त, हम कितने छोटे छोटे हैं, फिर भी हम मेहनत करके अपना घर बना ही लेते हैं और बारिश, धूप, ठंड से बच जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम तो इंसानों की तरह हो। तुम्हारे पास तो ताकत है, हाथ पांव हैं। तुम चाहो तो तुम भी घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रह सकते हो और ऐसी ठंडी बारिश से बच सकते हो। उस चिड़िया ने बात कोई गलत नहीं कही थी, लेकिन बंदर तो बंदर था। उसे चिड़िया की ये सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उसे कोई सलाह दे। इसलिए वो बंदर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और गुस्से में वो उनके पेड़ पर चढ़ गया और उनका घोंसला तोड़ने लगा। मुझे सलाह देती है, ये तेरा घोंसला, ये तो मैं घर बनाऊं, अब तो तेरा घर भी नहीं रहेगा। और उस गुस्सैल बंदर ने गुस्से में आकर उन चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया, उसे फेंक दिया। बेचारी दोनों चिड़ियों को बारिश में अपना घोंसला, अपना पेड़ छोड़कर वहां से भागना पड़ा, उड़ना पड़ा। काश कि पहली चिड़िया ने दूसरी चिड़िया की बात सुनी होती तो वो दोनों अपने पेड़ में आराम से बैठी रहती, बारिश से बची रहती। लेकिन अब ना उनका घोंसला था और ना उनका घर। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सलाह हमें दूसरों को सोच समझ कर देना चाहिए, वरना आपकी सलाह आपके लिए दुखदाई हो सकती है। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक
पानी लेकर। बाय। मौसम की रानियां। कई सदियों पहले की बात है। इज़राइल में एक बूढ़ी अम्मा थी। वहां पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक भी वारिस नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओह गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहाँ पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिंटू के फादर को क्या हो गया? वो पसीने पसीने हो गए हैं, आँख भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओह गॉड, हाँ, मैं बर्बाद हो गई। ओह गॉड, क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से लोगों का बेवजह मौत के मुंह में समाना सहा नहीं गया और उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही संसार को मुक्त करवाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गॉड की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का तुम सभी मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा और हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराहते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और मेरे दर्द को समझा। डर? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे संसार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ये जादुई मोती तुम्हारे लिए। जब भी तुम हेल्पलेस होगी तब इस मोती को तुम अपने हाथों से घिसना, इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना, 3 मिलेगी, तीनों को लाना है। इस पहेली को सुलझाना जरूर। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहाँ उस अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होता हुआ जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानियों को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बूढ़ी अम्मा नोटिस करती हैं कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा। अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक में जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगी। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारियों से ना सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती हैं।
मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा, हम तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले बड़ी, पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से धरती में 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारियों के व्यवहार के अनुसार 4 महीनों का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं जो युगों युगों तक चलते आ रहे हैं।